नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो जियोग्राफी भूगोल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा होगा। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं और हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्रश्न आप लोगों के लेकर आता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी उसी तरह 50 प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ बता दें, आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से उससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम चलते हैं सीधे प्रैक्टिस सेट नंबर चौथे की बात करते हैं। और उसका प्रश्न नंबर पहला है, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? भारत के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा राज्य है और यह किस नदी के किनारे स्थित है वो आपको बताना है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा। हम ऑप्शन चुनने जा रहे हैं। तो देखिए, इस गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा और इसकी राजधानी पणजी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। और प्रश्न नंबर दूसरा करा कि सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी है? सबसे ठंडी वायुमंडलीय परतें कौन सी है वो आपको बताना है। तो कौन सी है? विकल्प आपके सामने है, सभी परत दिया गया है वायुमंडल की जो ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। और इसमें सबसे ठंडे की बात करें तो वो मध्य मंडल हो जाता है। दूसरा का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल नहीं, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा जो है तापमान वृद्धि करने का सबसे मेन कारण माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछे तब देखिए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें जो हमारा विकल्प होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखा गलत गया है, क्षोभ मंडल होना चाहिए। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा तीसरा का। अब चलते हैं आगे और अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है विश्व की? तो वह है बैकाल झील। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। बैकाल झील सबसे विश्व की गहरी झील मानी जाती है। और सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, सबको पता है। ऑप्शन सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा चौथा का। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 5वां और यह कह रहा है प्रश्न नंबर 5वां कि दुनिया में किस स्थान में सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कहा जाता है? दुनिया में किस स्थान को सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कहा जाता है आपको बताना है। तो किस स्थान को सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है। और किसको कहा जाता है? तो वह सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध जो है सियाचिन ग्लेशियर होता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। चीन और भारत के बॉर्डर पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 6वां है कि भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है जो रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है? विकल्प आपके सामने है और यह दक्षिण भारत का एक राज्य है, ये भी आपको बता दिया गया। और विकल्प आप चुनिएगा, इसका पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। केरल राज्य जो है रबड़ उत्पादक में प्रथम राज्य माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां, दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान कौन सा है वो आपको बताना है। सूखा रेगिस्तान पूछ रहा है, बड़ा नहीं पूछ रहा है। तो दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान की बात किया जाए तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी वाला विकल्प जो है आटाकामा, चिली देश में पाया जाता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आटाकामा दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो काफ़ी आसान प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है। डी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। सतलज नदी के हरकुंड बांध से निकलती है और गुजरात होते हुए, पंजाब होते हुए राजस्थान वाले क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा सिंचाई करने का कार्य करती है। तो सबसे बड़ी नहर, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा सिंचाई करने वाली की बात किया जाए तो। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न है। काफ़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ जो है जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अभी तो बढ़ गया होगा। 9 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 और यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है?
किस झील को दुनिया का एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो किस झील को कहा जाता है, तो लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तैरता हुआ झील कहा जाता है लोकटक झील को। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 10वां का। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 11 और यह है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम किस स्थान पर होता है, विकल्प आपके सामने है, आप चुनिएगा। तो ये दोनों नदियां जो है कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों नदियां विष्णुप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 खरीफ फसलों की कटाई किस माह में की जाती है। तो खरीफ में कौन कौन सी फसल आती है पहले ये समझिए, उसके बाद इसके अंतर्गत यानी कि ये किस माह में कटाई की जाती है, आसान से निकल जाएगा। तो खरीफ के अंतर्गत फसल कौन सी आती है, जो कि बरसात के दिनों में बोई जाती है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाएगी और वो काटी किस दिन में जाएगी, तो अक्टूबर और नवंबर में। तो 12 का हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। धान की खेती खरीफ की फसल की प्रमुख फसल मानी जाती है, तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में सबसे पूर्वी घाट की ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो कौन सा है, तो वह महेंद्रगिरी की पहाड़ी जो है ना वो है। तो डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 13 का। प्रश्न नंबर 14 उपग्रहों के रूप में फोबोस और डिमोस किस ग्रह के हैं, मतलब उपग्रह ये किस ग्रह के हैं, फिबोस और डिमोस आपको बताना है। तो किस ग्रह के हैं, तो ये जो फिबोस और डिमोस की बात किया जाए तो ये किस ग्रह के उपग्रह हैं आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर पहला मार्स ग्रह या मंगल ग्रह भी कह सकते हैं इसके ये दोनों उपग्रह हैं। और एक चीज यहाँ से डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात किया जाएगा तो गैनीमेड जो कि बृहस्पति का वो उपग्रह है। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और सबसे बड़ा उपग्रह जो है हो जाएगा गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है उपग्रह वो। तो इसका जो विकल्प सही होगा ए वाला विकल्प मार्स ग्रह या मंगल ग्रह भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इसका इंग्लिश में नाम दे दिया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 प्रसिद्ध बुलर झील और डच झील में स्थित है, मतलब ये किस राज्य में स्थित है। हालांकि मैंने लगता है कि इसको पिछली भी प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न हुआ है। किस राज्य में स्थित है आपको बताना है बुलर झील और डच झील। तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यह किसकी व्याख्या करता है, बिग बैंग सिद्धांत की उत्पत्ति जो है यह किसकी व्याख्या करता है वो आपको बताना है। तो यह जो व्याख्या करता है यह ब्रह्मांड की व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसी सिद्धांत में जो है ब्रह्मांड में वो एक है ना क्या कहते हैं उसको, होल कहते हैं, अरे यार वो याद नहीं आ रहा है, एक होल है जहाँ पर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काफ़ी तेज होती है, वहाँ पर कोई भी वस्तु जाती है तो वापस नहीं आती। तो ये बिग बैंग थ्योरी में ही ये दिया गया था, ये भी आप जानते रहिएगा। प्रश्न नंबर 17 जोंग फाल किस राज्य में स्थित है। जोंग फाल जो है किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। तो यह किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग या वर्खोपा भी कह सकते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 एशिया का सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की बात हो रही है तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो चीन की नदी है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है और उसको पीली नदी के भी नाम से जाना जाता है, चीन में ये बहती है। प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 19 करा कि भारत डैश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। किसके साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, काफी सरल प्रश्न, और वह ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। और पूछा जाए कि समुद्र से सबसे नजदीकी देश कौन सा है भारत के, तो वो श्रीलंका का नाम आता है। श्रीलंका को अलग जो है पाक जल डमरू जो है वो अलग करता है, मन्नार की खाड़ी भी कह सकते हैं, ये अलग करने का कार्य करता है भारत और श्रीलंका को। काफी बार वो प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
जाएगा। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए, चमकीला ग्रह की बात किया जाएगा तो वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। काफ़ी गर्म ग्रह ये होता है शुक्र ग्रह, इसीलिए ये चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस पर ज़्यादा पाई जाती है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी ग्रह है, भाग्नि ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, इसी को कहा जाता है शुक्र ग्रह को। 21, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? किस राज्य में सबसे सिंचित क्षेत्र है, मतलब सिंचाई वाला जो क्षेत्र होता है वो सबसे सिंचित क्षेत्र माना जाता है, किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, तो वो अपना ही राज्य है और वह है उत्तर प्रदेश। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा बिहार का वो जिला है आपको बताना है। तो कौन सा वो जिला हो जाएगा? तो वह सारण जिला, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प 22 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल स्थित हैं आपको बताना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और कितने रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जब हमने उत्तर प्रदेश जीके वाला पीडीएफ दिया था ना, तो उसमें ये दिया गया था, आप देखिएगा उस पीडीएफ में जाकर। कितने रामसर स्थल हैं? तो 10 रामसर स्थल हैं। डी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 रामसर स्थल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है? कौन सी झील है जो उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है, इसमें से आपको बताना है। तो कौन सी झील है? तो चितौरा जिला जो है उसमें एक झील है, वो प्राकृतिक झील के नाम से जानी जाती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है? कॉकपिट के रूप में, यूरोप के कॉकपिट के रूप में जाना जाता है। तो किस देश को जाना जाता है? तो वह बेल्जियम को जाना जाता है। ए वाला विकल्प जो है 25 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वह किस देश को? तो वह भूटान देश को जाना जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 27, और यह कह रहा है कि पगारा बांध कहाँ स्थित है? तो पगारा बांध कहाँ स्थित है आपको बताना है। कहाँ पर स्थित है, ये हमने पिछली प्रैक्टिस सेट में भी ये प्रश्न कराया हुआ, मुझे याद आ रहा है। पगारा बांध कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, तो मुरैना में स्थित है। ए वाला विकल्प जो है 27 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 28। प्रश्न नंबर 28 करा कि गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। तो देखिए, ये केंद्र शासित नहीं होना चाहिए, गलत है, राज्य होना चाहिए। किस राज्य में स्थित है वो आपको बताना है। गंगोत्री ग्लेशियर तो किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, ए वाला विकल्प उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी का दूसरा नाम क्या है, ये भी कह सकते हैं, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ हूँ। तो डी वाला विकल्प 29 का सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट को सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। डी वाला विकल्प इसका 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो किसे काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कह सकते हैं पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो 30 का बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, और ये काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आया था? तो 370 किसके लिए था? अभी वो हट गया है 370। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जम्मू और कश्मीर जो था 370 के तहत भारत में सम्मिलित हुआ था। इसके लिए अलग से एक संविधान था, 370 अलग से अनुच्छेद स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए ही था। ए वाला विकल्प 31 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 32, इंद्रिया पॉइंट कहाँ स्थित है? इंद्रिया पॉइंट कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो
तो इंद्रिया पॉइंट जो है कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हमारे भारत के दक्षिण में और अंडमान निकोबार द्वीप के पास। लेकिन इंद्रिया कॉल पूछ देगा तो जम्मू कश्मीर के ऊपर स्थित है, लद्दाख के ऊपर वाले सियाचिन ग्लेशियर में। तो 32 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं अगला, और सालसेट द्वीप इंपोर्टेंट है। सालसेट द्वीप भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो सालसेट द्वीप किस राज्य के अंतर्गत आता है, बस इतना आप बता दीजिए। तो किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। बी वाला विकल्प जो है 33 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 34 उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हैं? तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल की सीमा से लगे हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 34 का। तो कितने जिले हैं? तो वह है 7 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के जो नेपाल से टच हैं ऊपर वाले क्षेत्र में। तो 34 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35। रिची का द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? रिची का द्वीप समूह तो किस राज्य का हिस्सा है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में आता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएंगे। काफ़ी छोटे छोटे महाद्वीप होते हैं तो उसी के में ये एक नाम है। प्रश्न नंबर 36। नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है? नाग टिब्बा चोटी जो है किस हिमालय श्रृंखला में स्थित है आपको बताना है। तो ये ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में आ जाता है। ए वाला विकल्प जो इसका, बी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत ये आता है। प्रश्न नंबर 37। घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैली समतल भूमि किसका भाग है? घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैली समतल भूमि किसका भाग है वो आपको बताना है। तो ये उत्तरी मैदान वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 37 का। आगे चलते हैं और भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? सबसे चौड़ी पूछ रहा है कि कौन सी नदी है भारत में। तो सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम आता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 39 से भारत में इस्पात उत्पादक उद्योग में इनमें से किसके आयात की आवश्यकता है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग में इनमें से किसके आयात की आवश्यकता है? आयात मतलब आया जाता है, बाहर से कुछ चीज़ें खरीदी जाती है। तो किसका आयात इसमें से होता है वो आपको बताना है 39 का। तो कोकिंग कोयला जो होता है इसका आयात भारत करता है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40। केंद्रमुख लौह खदान कहाँ स्थित है? केंद्रमुख लौह खदान कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। काफ़ी फेमस ये खदान है केंद्रमुख लौह खदान। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। 40 का बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 का रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो वह कृष्णा नदी पर स्थित है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 42 प्रश्न है कि गुरु शिखर अरावली पर्वत के किस भाग में स्थित है? गुरु शिखर जो चोटी है अरावली पर्वत के किस भाग में स्थित है वो आपको बताना है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई भी है, ध्यान रखिएगा। किस भाग में है? तो दक्षिणी अरावली वाले क्षेत्र में आती है, राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 42 का। प्रश्न नंबर 43 है कि वह कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, कौन सी नदी है वह? तो वह नदी है गंगा नदी जो है सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी घुसती है और बलिया से बाहर निकल जाती है, तो ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प जो है 43 का यमुना नदी हो यार, यमुना नदी ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। सॉरी, इसका जो विकल्प सही होगा यमुना नदी जो है हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। स्पेशली ये जो गंगा नदी है इसके आगे वाले क्षेत्र में हो जाती है। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 43 का हमने गलत आपको बता दिया, क्या करें, टिक करना होता है, दूसरा पता होता है दूसरा।
प्रश्न नंबर 44, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये उप पर्वतीय क्षेत्र, जैसे आप गोरखपुर वाले क्षेत्र को कहेंगे ना, तो इस क्षेत्र में तराइन वाला क्षेत्र इसको कह सकते हैं आप, और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 44 का ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बोल ही नहीं पा रहा हूं। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि प्रयागराज निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? तो ये तो सबको पता है कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। प्रश्न नंबर 46, किस राज्य में बंजर भूमि के तहत दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है? बंजर भूमि के तहत दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो किस राज्य में है? 46 का आपको बताना है, और वह है गुजरात वाले क्षेत्र में ये आ जाता है। बंजर भूमि का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47, उत्तर प्रदेश में आंवला का सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? आंवला का उत्पादक उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ हो जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 47 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र जो है ना, आंवला का उत्पादक करने के लिए फेमस है, और नींबू का भी फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 47 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 48, भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो ज्यादातर चक्रवात से प्रभावित होता है? तो कौन सा बंदरगाह है जो ज्यादातर चक्रवात से प्रभावित होता है, और वो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में है? इतना बता दिया आपको विकल्प चुनना है। तो पारादीप जो उड़ीसा में है, वो बंदरगाह सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 49 पर, और यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय सीमा से सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन हिमालय सीमा में सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन नहीं है? जास्कर श्रेणी आती है, धौलागिरी आती है, पीर पंजाल श्रेणी आती है, अरावली पर्वत जो है नहीं आता है हिमालय सीमा के, मतलब हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ये नहीं आता है। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 49 का। प्रश्न नंबर 50 है कि भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा राज्य है? जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो आपको बताना है, और विकल्प सही हो जाएगा पश्चिम बंगाल चावल उत्पादक में प्रथम स्थान रखता है। और चावल अनुसंधान से क्षेत्र कहाँ है? चावल अनुसंधान जो है संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यह स्थित है उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर। तो इसका बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी चीज़ें 50 प्रश्न हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।